This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो आपका बहुपद था, बहुपद में हम कैसे किसी भी एक चर वाले बहुपद को पहचानते थे। अभी आज क्लास में हम क्या करेंगे, पहले हम लास्ट क्लास का रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चा यहाँ पर आपको आपको तीन अलग अलग चीजें देखनी है। पहले कि आपका दिया गया जो भी आपका व्यंजक सॉर्ट ऑफ है वो कैसा होना चाहिए, समीकरण होना चाहिए। दूसरा आपको क्या देखना है कि वो रैखिक होना चाहिए। और तीसरा आपको क्या देखना है बच्चा कि वो एक चर वाला होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या देखना है बच्चे कि समीकरण होना चाहिए, दूसरा आपको क्या देखना है कि रैखिक होना चाहिए, और तीसरा क्या देखना है, एक चर वाला होना चाहिए। अब मैं आपको इसकी पहचान बता देती हूँ। समीकरण की पहचान क्या होती है बच्चे कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें बराबर का साइन लगा हो। जैसे लिखा है 4x+8 बराबर 0, ठीक है, या फिर लिखा है 3x+y बराबर 8। तो ये जो भी चीजें होती हैं या जो आपका मैथमेटिकल जो आपके गणितीय रूप रहते हैं जिनमें बराबर आता है, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम समीकरण का रूप कहते हैं। तो बच्चा जब हमें समीकरण चेक करना होता है तो हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं कि हमारे दिए गए प्रश्न में इक्वल का चिन्ह है कि नहीं। अगर इक्वल का चिन्ह है तो वो समीकरण होगा, अगर इक्वल का चिन्ह नहीं है, जैसे इस तरह लिखा है, तो ये आपका समीकरण नहीं होगा। जैसे आपका इस तरह लिखा है तो ये समीकरण नहीं होगा। किसी भी चीज को या किसी भी आपके मैथमेटिकल रूप को समीकरण कहलाने के लिए जरूरी होता है कि उसमें बराबर का चिन्ह हो। तो सबसे पहले चीज हम यही चेक करेंगे जब हमसे कहा जाएगा ओके बच्चे, तो जब हमसे कहा जाएगा कि समीकरण चेक करो या फिर एक चर वाला रैखिक समीकरण चेक करो, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसमें बराबर होना चाहिए। दूसरा रैखिक की बात कर लेते हैं। दूसरा में क्या चेक करना है कि हमने समीकरण चेक कर लिया, अब समीकरण जो है वो रैखिक है कि नहीं। रैखिक की परिभाषा क्या होती है बच्चे, अगर जो हमारा चर है, चर का मतलब समझते हैं बच्चे, एक्स वाई जेड, जिसका मान हमें नहीं पता हो, अगर उसका जो पावर है, जो घातांक है, घातांक कैसा हो, सबसे बड़ा घातांक हो एक, ठीक है, अगर सबसे बड़ा घातांक जो है वो एक हो, तो इस तरह के समीकरण को हम क्या कहते हैं बच्चे, इस तरह के समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, ये बराबर लगा हुआ तो समीकरण तो है। ओके बच्चे, ठीक है, ये आपका क्या है, बराबर है, तो आपका समीकरण तो है। फिर हम क्या चेक करेंगे, चर, चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, एक, एक है, मतलब ये रैखिक भी है। अब सेम अगर हम बात करें इस तरह के समीकरण की, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक से ज्यादा चर होते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, तो आपका क्या होता है, हम सारे चरों की जो पावर है, घात है, वो चेक करते हैं कि सारे पावर जो है वो एक ही है या नहीं। अगर सबका पावर एक है तो वो रैखिक कहलाएगा, और अगर सबकी पावर एक नहीं है तो वो रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। जैसे अगर ये इस तरह लिखा होता, ठीक है, तो आपका क्या होता है बच्चा, यहाँ पर x की जो पावर है वो 2 है, घातांक है जो 2 है, 2 तो एक नहीं है ना बच्चे, तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका रैखिक समीकरण नहीं होगा। अब एक और वर्ड लिखा है, क्या, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला क्या होता है, मतलब समीकरण भी होना चाहिए, मीन्स बराबर भी होना चाहिए, और रैखिक भी होना चाहिए, मीन्स बड़ी पावर क्या होगी आपकी, एक होगी। लेकिन जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर हम रैखिक समीकरण लिख रहे हैं, वो इस तरह होना चाहिए कि उस पर जो एक्स आ रहा है या जो भी चर आ रहे हैं, चर का मतलब समझते हो, एक्स वाई जेड, एक्स आ रहा है तो पूरे ही समीकरण में एक्स ही आएगा। ठीक है, एक चर, सिर्फ और सिर्फ एक चर होना चाहिए। ठीक है भैया, बच्चे यहाँ पर ये सब मत करो, अभी फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो। अगर x आ रहा है तो x ही आएगा, और अगर उसमें y आ रहा है, लिखा है 4y + 8 = 5y + 9, ठीक है, और अगर y आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ y ही आएगा।
एक्स या जेड नहीं आएगा, तभी हम उसे क्या कहेंगे, एक चर का रैखिक समीकरण कहेंगे। तो वर्ड समझ आए बच्चे, समीकरण हमें चेक करना है तो बराबर होएगा, और रैखिक में हमें क्या चेक करना होता है कि चर की पावर एक हो, और एक चर में हमें क्या चेक करना होता है कि एक ही चर हो। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि इक्वल का साइन होना चाहिए, जो हमारे चर आ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी घात एक होनी चाहिए, और आपके जो चर हैं वो कैसे होने चाहिए, उनमें एक ही चर होना चाहिए। ओके, चलो अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हो करने को, वो करेंगे और फिर हम आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, रिकॉल क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या पता करना है, कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है या फिर नहीं है, यस और नो। क्या नहीं समझ आया, लास्ट क्लास में तो पढ़ा था, तुम्हारे सारे क्वेश्चन भी सही थे, तो अभी क्या नहीं समझ आया, सेम क्वेश्चन तो था। चलो मैं अभी समझा दूंगी कि जो नहीं समझ आया होगा। यहाँ पर देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। चलिए मैं दोबारा समझा देती हूँ, हमें क्या चेक करना है, हमें तीन चेक करना है, तीन चीजें कि जो चर आ रहा है पूरे में वही चर आना चाहिए। दूसरा में क्या चेक करना है, एक चर हमने चेक कर लिया। दूसरा रैखिक, रैखिक का मतलब होता है कि जो एक्स वाई जेड जो भी चर आ रहा है उसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और समीकरण कैसे चेक करते हैं कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, बस तीन चीजें चेक करनी, अगर तीनों पूरी होती हैं तो हम इसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, और नहीं होती हैं तो नहीं होएगा। ठीक है, अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे, कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है और कौन सा नहीं। ओके, ओनली सी, बी सी, ओके, थर्ड है, ओके, बाकी नहीं, वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से करेंगे। विपिन, तुम्हें क्यों लगता है कि आपका बी आंसर होएगा। तीसरी चीज चेक करो, मैंने तीन चीजें चेक करने को बोला है, चर एक ही होना चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी चर आ रहा है एक चर, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, और लास्ट में हमने आपको कहा है कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए। क्या सेकंड वाला आपका थर्ड वाली जो कंडीशन है, शर्त है, वो पूरी कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी और फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। फिर आज हम थोड़ी सी अलग चीज सीखेंगे। ओके, चलिए आंसर मैं बता देती हूँ इसका। वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है, कुछ नहीं करना होता है इसमें, हमें बस तीनों चीजें चेक करनी है। अगर हमारी तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, एक चर और रैखिक और समीकरण, तो पहला हमें क्या देखना है, एक चर। तो इसमें तो दो चर आ गए, एक्स और वाई, एक्स अलग खानदान का है, अलग फैमिली का है, और वाई अलग फैमिली का है, तो ये दो अलग अलग फैमिली के लोग आ गए, तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं होगा, नो, हमें एक ही फैमिली के लोग चाहिए। यहाँ पर देखो बच्चे, ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर भले ही एक चर तो आ रहा है एक्स, ठीक है, इसकी घात भी एक आ रही है, लेकिन तीसरी कंडीशन हमने आपको क्या बताई थी, बराबर का चिन्ह आना चाहिए। समीकरण तब तक हो ही नहीं सकता जब तक बराबर का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि वो समीकरण ही नहीं है। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर एक्स की घात क्या है, एक, एक, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ एक्स से एक्स आ रहा है, कोई वाई तो आ नहीं रहा है, और नेक्स्ट बराबर का भी चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों फॉलो कर रहा है, यस। अब यहाँ पर देखो, घातें भले ही एक है, लेकिन एक्स और वाई क्या है, दूसरे दूसरे घर के हैं, दूसरे दूसरे फैमिली के हैं, दूसरे लोग हैं, तो यहाँ एक ही चर का नहीं कहा जाएगा, तो ये भी आंसर नो होगा। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें, वरना फिर हम पोल की तरफ बढ़े और इसका क्वेश्चन करेंगे। मैम जी एक बार और बता दो। ठीक है, मैंने क्या बोला, जैसे नाम आपका बताता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर रैखिक समीकरण भी कह सकते हो। एक चर का क्या मतलब होता है कि अगर उसमें एक्स आ रहा है तो एक्स ही आएगा, वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी नहीं आ सकता, कोई और चर नहीं आ सकता, ये हमें पहले चेक करना था।
दूसरा में क्या चेक करना था कि जो भी एक्स वाई जेड जो भी उसमें आ रहा है चर के नाम पर उसकी पावर एक ही होनी चाहिए। और तीसरा में चेक करना है समीकरण। समीकरण कब कहलाता है? जब किसी भी व्यंजक जो है उसको बराबर करके किसी और के बराबर किया जाता, मतलब दो चीजें आपस में जब बराबर करी जाती हैं तो उस पूरे रूप को, उस पूरी संरचना को हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। तो बराबर होना जरूरी है। तो एक चर चेक करेंगे कि एक ही चर आ रहा हो, दूसरा एक्स वाई जेड की जो पावर है जो भी चर आ रहा है उसकी एक हो, और लास्ट में के बराबर चिन्ह आ रहा हो। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। यहाँ पर भी आपको वही करना है, आपको पहचानना है एक चर वाले रैखिक समीकरण को। ठीक है, तीनों चीजें चेक करेंगे और इसका आंसर आपको देना है पोल में। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। मैम कर दिया, अभी अभी किया है। वेरी गुड बच्चा, कर दिया मैम। वेरी गुड। मैंने भी कर दिया मैम। ओके बच्चे, वेरी गुड। बच्चा समीकरण मैम की ये मेरा पहचान प्लीज है। करने क्या कर रहे हो तुम लोग? मैम कितने बच्चों का ठीक है? ठीक है मेरा। मैं बता नहीं सकती क्योंकि सिर्फ दो ही बच्चों ने आंसर सही दिया। अभी मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में तुम लोग इतना सही सही आंसर दे रहे हो, तो इतने जल्दी भूल जाओ? 2 ही दिन हुए हैं अभी। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 7-8 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। 15 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से, सॉरी 18 बच्चों ने, जिसमें से 6 का करेक्ट है। देखते हैं बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 2 बच्चे और बचे हुए हैं, 1 बच्चे बचे हुए हैं। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी नहीं किया है आंसर कर देंगे। 8 7 ठीक है 6 जी, मेरे ठीक किया। 5 आया नहीं है, चेक कर लो एक बार। 4 3 2 और 1। ओके, आंसर चेक करते हैं। 21 बच्चों ने आंसर करा है, किसी एक बच्चे ने नहीं करा है, लेकिन सिर्फ 6 बच्चों का सही। बच्चा इसमें क्या ही था, मैंने आपको क्या रूल बताए थे कि पहले इक्वल आना चाहिए। ठीक है, क्या इसमें इक्वल आ रहा है? कहीं बराबर का चिन्ह कहीं भी आ रहा है? ये कैसे आंसर हो गया? 7 बच्चों ने आंसर दिया। क्यों आंसर दिया बच्चा? इसमें तो बराबर है ही नहीं। और दूसरा में क्या चाहिए था? एक चर वाला। एक चर का मतलब क्या होता है कि एक ही चर आना चाहिए। एक्स आ रहा है तो एक्स ही आएगा, वाई आ रहा है तो वाई ही आएगा, जेड आ रहा है तो जेड ही आ रहा है। ये सब एक साथ नहीं आ सकते। जब ये एक साथ नहीं आ सकते तो ये कैसे आंसर हो सकता है? इसमें तो वाई और जेड दोनों एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, और थर्ड हमने कंडीशन क्या बताई थी आपको कि आपका जो x है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए थी। या जो भी चर आ रहा है, y आ रहा है तो उसकी पावर 1 और z तो उसकी पावर 1। यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है, तो ये भी नहीं होएगा। इसको देखो इसी तरह भी हटा सकते थे कि y की पावर 2 आ रही, ये वैसे भी नहीं होता। समझे? तो आंसर क्या होना चाहिए था अभी? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? मैं रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ लो। मैम बी कैसे होता? देखो क्या चेक करना था हमें कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, ये चेक करना था ना बच्चे। इस वाले में बराबर का चिन्ह था क्या? नहीं, तो ये तो नहीं होगा आंसर। दूसरा हमें क्या चेक करना था कि हमारे जो भी चर होते हैं, चर क्या होते हैं मेनली, हमें क्या पता है? एक्स वाई जेड। इनमें से सिर्फ एक ही आ सकता है, ये है कट्टर दुश्मन। अगर ये जाएगा तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये जाएगा तो ये दोनों नहीं जाएंगे। तो दुश्मनी की थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो उनकी। ठीक है, सबको तो नहीं भेज सकते, तो तुम सबको क्यों भेज रहे हो? इसमें वाई और जेड दोनों जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये नहीं हो सकता। और तीसरा हमें क्या देखना था कि जो x है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी, जिसको हम सिर्फ x भी लिखते हैं। तो इसमें तो पावर 2 है ना बच्चा, तो ये रैखिक कैसे होगा? इसलिए ये भी आंसर नहीं होएगा। अगर हमें ये नहीं पता कि आंसर कौन सा है तो हम ये तो देख सकते हैं कि कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता, तब भी हमारा आंसर यही आता। और देखो ये तीनों चीजों को फॉलो कर रहा है। एक्स की पावर क्या है? 1, बराबर का चिन्ह है, और एक्स ही अकेला आ रहा है, वाई और जेड नहीं आ रहा है। इसी हाँ का मैम ये भी कह सकते हो। पोल और ठीक दे है, दो इसका।
क्या? इसी का पोल एक और दे दो। नहीं नहीं बच्चे, इसका पोल नहीं करेंगे, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ये हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल आगे देखेंगे समीकरण का हल, कि किसी भी समीकरण का हल कैसे करते हैं। बच्चा समीकरण अभी सबको पता चल गया, समीकरण का मेन चिन्ह, जैसे तुम्हारा अगर इंसान की पहचान पूछी जाए तो इंसान की पहचान क्या होता है? बेसिकली उसका फेस, क्योंकि किसी का फेस नहीं मिलता, सबकी जो भी फेस होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो मेनली इंसान की पहचान क्या होती है? फेस। ऐसे ही समीकरण की पहचान होती है इक्वल का साइन। ठीक है, अगर इक्वल आएगा तो आपका क्या होगा? वो समीकरण ही कहलाएगा। अगर इक्वल साइन नहीं आ रहा है तो वो समीकरण हो ही नहीं सकता। अभी हम क्या सीखेंगे? समीकरण को हल करना। समीकरण को हल करने का मतलब होता है बच्चे कि हम सीखेंगे कि जो भी उसमें चर आ रहा है उसका संख्यात्मक मान निकालना। ठीक है, संख्या में उसका मान निकालना। ठीक, ये तो इसका मतलब हुआ। अब पक्षांतरण क्या होता है बच्चे? कि एक साइड से दूसरी तरफ जाकर हम उसको हल करेंगे। देखते हैं क्या मतलब होता है, कैसे हल करना है। सबसे पहले बच्चे समीकरण के हल का मतलब मैंने आपको बताया। इसका क्या मतलब होता है बच्चे? कि जो आपका समीकरण है उसमें जो भी चर आ रहा है, चर का मतलब एक्स वाई जेड, जो भी आ रहा है उसको हमें क्या करना? उसकी संख्यात्मक मान निकालना है। संख्यात्मक मतलब कि x किसके बराबर है, किस संख्या के बराबर है? 2 के बराबर है, 3 के बराबर है, 4 के बराबर है, किस संख्या के बराबर है इसको। ठीक, इस मान को ज्ञात करने की जो विधि होती है उसको हम कहते हैं समीकरण का हल करना। ठीक है, और जो आपका क्या होता है? x का जो मान होता है उसको हम कहते हैं समीकरण का हल। ओके, चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं कि हम निकालेंगे कैसे। बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो, समीकरण के हल का मतलब होता है कि अगर हम क्या करें? उस मान को x के, y के, z के, चर के, बेसिकली चर के उस मान को समीकरण में रखें तो समीकरण संतुष्ट हो जाए। ठीक है, देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। जैसे मैंने लिखा x-5 जो है वो 9 के बराबर है। ठीक है, क्या लिखा मैंने? कि अगर हम x में से आपका 4 घटा दे तो 9 आ जाए। ठीक, और मैंने कहा कि आपका x कितना है? x आपका 13 है। तो आप कह सकते हो कि हाँ 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। तो 9 और 9 तो बराबर हो गए ना, दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो हम क्या कहेंगे? समीकरण संतुष्ट हो गया। इतने बात समझ आई कि x का वो मान जिसके लिए हमारे दोनों पक्ष समीकरण में 2 पक्ष होते हैं ना बच्चा, एक दाया एक बाया, तो x का, y का, z का, चर का वो मान जिसके लिए हमारा क्या हो जाए? जिसके लिए हमारे दोनों पक्ष समीकरण के बराबर हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको आपका समीकरण का हल कहा जाता है। तो इस वाले समीकरण का हल क्या होगा बच्चा? इस वाले समीकरण का हल होगा 13, x बराबर 13। इतनी बात समझे कैसे हल करना है, कैसे मान आएगा वो दूर की बात है। फिलहाल आप ये बताओ कि आपको समीकरण के संतुष्ट होने का मतलब पता है? हाँ, जिसने भी हैंड रेज करा पूछो बच्चे क्या पूछना चाहते। मैम जी एक बार और बता दो। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे मैंने दूसरे एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैंने कहा x+4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हम पूछना चाह रहे हैं कि x के किस मान के लिए दोनों साइड लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं बराबर हो जाएंगे। खुद आंसर दो। x+4 बराबर 5 है, तो x का ऐसा क्या मान रखा जाए कि दाएं और बाएं दोनों साइड बराबर हो जाए? नीरज तुम ही आंसर दो इस क्वेश्चन का। बताओ x की जगह पर हम कौन सा अंक रखें कि हमारी दोनों साइड बराबर हो जाए? सोचो, ऐसे कौन सा अंक है जिसमें हम 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा? अरे जीरो, जीरो कैसे? जीरो में 4 जोड़ोगे 4 आएगा, वो 5 कैसे आ जाएगा? क्या? 1 आएगा। हाँ 1 आएगा, तो जीरो क्यों दे रहे हो आंसर? तो 1 आएगा, सबको पता है। ये जो एक वैल्यू है ना बच्चा, x बराबर 1 जो हमने रखा है, इसी को हम कहते हैं समीकरण का हल।
ठीक है, x का वो मान जिससे समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, समीकरण का मान कहलाता है। ठीक है, अभी निकालना कैसे है इस वाले पे आते हैं, हमारा मेन पॉइंट। ये हमने सीख लिया कि हल क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर मान निकाला कैसे जाता है। यस बच्चे, सबको इतना पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे क्या, इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या x बराबर 3 समीकरण का एक हल है या नहीं। समीकरण का हल मतलब पता चल गया ना बच्चा। हल का मतलब क्या होता है कि अगर हम x का मान ये सेम रख दें, ठीक है, अगर हम x की जगह पर 3 रख दें तो दोनों पक्ष बराबर हो जाने चाहिए। क्या हो रहे हैं, हल करके मुझे जल्दी से बताओ। अरे विकास, एक ही बार आंसर दो। बाकी बच्चे कोई जरूरी नहीं है कि आ जाए, मैं समझाऊंगी, लेकिन आप समझ गया हो तो इसका आंसर आप देना। बच्चा ये नहीं हमने पूछा, आंसर 2-6 नहीं पूछना है, आंसर सिर्फ यस और नो में देना है। बेसिकली आपको क्या करना है, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, देखो, हाँ समझ गए मैं, कुछ बच्चे समझ गए, कुछ बच्चे नहीं, सारे बच्चे यहां से देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपके 9th में भी है और काम आएंगे। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन होगा लेकिन ये आपके काम आएंगे। क्या कहा गया है, क्या x बराबर 3 समीकरण को, समीकरण कितना है आपका 2x माइनस 2 बराबर 4 का एक हल है। इसका मतलब है बच्चे, जब हम 2 की जगह पर 3 रख दें, ठीक है, सॉरी, अगर हम x की जगह पर 3 रख दें तो क्या दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हल का मतलब क्या है, दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो हमारा यहाँ तो हमें हल नहीं करना, ये तो 4 है, हमें इस वाले पक्ष को हल करके 4 लाना तो बराबर हो जाएंगे। तो हमने x की जगह पे हमने 3 रख दिया। ठीक है, अब सॉल्व करने से पहले हमें वोडोमॉस रूल का पता होना चाहिए, जो कि क्या कहता है बच्चा, सबसे पहले, इसको छोड़ दो, ये हमारे काम नहीं आएगा अभी, भाग हल होगा, भाग नहीं है तो गुणा हल होगा, और सबसे बाद में जोड़ या घटाना हल होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, गुणा करेंगे। तो 3 और 2 में गुणा करोगे क्या आएगा, 6 माइनस 2 बराबर 4। तो ये माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 4 बराबर 4 हो गया। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हम क्या कहेंगे, यस x बराबर 3 जो है वो इस समीकरण का हल है, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। क्योंकि इतना समझ आया बच्चा, सारे बच्चे जल्दी से जवाब देंगे इस क्वेश्चन का, समझ आया। यस मैम। ओके, चलो फिर एक Yes, क्वेश्चन और sir. करते हैं, फिर मैं आपको सोल्यूशन निकालना सिखाती हूँ। Okay, ma'am. 5x, ओके बच्चे, -9 और यहाँ पर दिया गया है 5 और दिया गया है x बराबर 3, 6 है बच्चा, ये 6 है, सॉरी ये 6 है। ठीक है, x बराबर 3। अब आपको बताना है क्या x बराबर 3 इस समीकरण का हल है या फिर नहीं है। है मैम। ओके, ट्राई करेंगे जल्दी, हाँ या ना। विकास एक बार आंसर दो, सारे बच्चे सिर्फ एक ही बार आंसर देंगे। क्या करना है आपको पता है, जहां x दिख रहा है x का मान रख दो, दोनों साइड बराबर आ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, हल है। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे हैं तो हल नहीं है। ओके ओके, चलो जल्दी से मैं आपको समझा देती हूँ। हमें इस साइड तो x रखना ही नहीं है, मान ही नहीं है यहाँ तो x का, तो हमारा क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 रखना है, -9 और बराबर 6, 15 -9 बराबर 6, तो ये क्या आ गया 6 बराबर 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यस ये आपका सोल्यूशन है। एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे बात करते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या ये हल है या नहीं है, यस और नो। अभी यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें दोनों साइड x का मान रखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ठीक है, और मुझे ये भी बताना हल करने के बाद दोनों साइड जो बराबर आ रही है वो कितना आ रहा है।
हाँ या ना? नीरज तुम क्या कहना चाह रहे हो? ओके 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 ओके, चलो वेरी गुड बच्चे। तो अभी शायद इस बात को तो सब समझ गए हैं कि जब हमें ये पूछा जाए कि समीकरण का हल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, जो x की वैल्यू दी गई है उसको दोनों साइड रखेंगे, अगर दोनों साइड x आ रहा है। अगर दोनों साइड नहीं आ रहा है, एक ही साइड आ रहा है, तो एक ही साइड रखेंगे। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27, और ये कितना हो जाएगा, 15 और 12 27, दोनों बराबर आ गए, तो आंसर क्या होगा, यस। ओके बच्चे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा था। अभी हम सीखेंगे समीकरण को हल करना, ठीक है। अभी हम क्या बता रहे थे कि हल है कि नहीं। अभी हमें क्या करना है, हमें वो x का मान निकालना है जिससे दोनों साइड बराबर हो, ठीक है। हमें क्या करना है, x का मान निकालना है जिससे ये समीकरण जो है वो क्या हो, दोनों साइड बराबर। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ हमें करना है इसको एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने का, ठीक है। हमें क्या करना है, पक्षांतरण विधि से, ठीक है। पहली विधि हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है पक्षांतरण। अब नाम से बहुत कुछ पता चलता है, लोग कहते हैं ना नाम से बहुत कुछ पता चल जाता, नहीं अभी मुझे आंसर नहीं जानना, पहले आप विधि समझेंगे। पक्षांतरण का क्या मतलब होता है, जिसमें हमें क्या करना हो, पक्ष का रूपांतर, मतलब पक्ष को एक तरफ से दूसरे तरफ भेजना हो, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब कोई भी ऋण का चिन्ह, ठीक है, एक तरफ है, एक तरफ का मतलब चाहे वो दाएं तरफ हो चाहे वो बाएं तरफ हो, ठीक। कोई संख्या अगर ऋण की है और वो दाएं तरफ है या बाएं तरफ है, तो जब वो दूसरे तरफ जाएगी, दूसरे का मतलब दाएं थी, तो जब वो बाएं तरफ जाएगी, या बाएं थी तो वो दाएं तरफ जाएगी, तो उसका क्या होता है, उसका बदल जाता है चिन्ह, ठीक है। रिपीट कर रही हूं मैं, ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा। क्या हम कह रहे हैं, जब हम किसी भी संख्या का क्या करते हैं, पक्ष बदलते हैं, किसी भी संख्या का पक्ष बदलते हैं, लिख भी लो ये। जब हम पक्ष बदलते हैं बच्चे, पक्ष का क्या मतलब है, अगर उसे दाएं से बाएं भेज रहे हो या फिर बाएं से दाएं भेज रहे हो, पक्ष का तो मतलब पता ही है ना, हम इधर से उधर जाए या उधर से उधर जाए तो चेंज करना तो कहेंगे। तो जब हम उसका पक्ष बदल रहे हो बच्चा, तो क्या होता है, तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि आप किसी को कहीं भेजोगे तो कुछ तो चेंज आएगा। अब ये चिन्ह कैसे बदलता है, इसको ध्यान से देखना, मैं बॉक्स में लिख रही हूँ। अगर एक साइड वो ऋण का है तो दूसरे साइड किसका हो जाएगा, धन का हो जाएगा। अगर पहली साइड वो ऋण का है तो दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चा, ऋण का हो जाएगा। सेम अगर वो गुणा का है तो दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का, और अगर भाग का है तो वो हो जाएगा गुणा का, ठीक है। ये बेसिक रूल्स हैं, आप लिख लो इसको, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इन रूल का कैसे यूज करना। जो मैंने रूल बताए हैं उसको पहले सही से याद, मतलब सोचेंगे कि क्या मतलब है इनका। इनका मतलब है बच्चे कि जब हम पक्षांतरण करते हैं, पक्ष मतलब जब हम लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो ऋण का धन हो जाता है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसमें परिवर्तन होता है चिन्ह में, ठीक है। धन से ऋण, ऋण से धन, ओके। गुणा से भाग और भाग से गुणा, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों तो आपस में विपरीत होते ही हैं, ये दोनों विपरीत होते हैं, तो जब हम पक्ष चेंज करेंगे तो वो अपने विपरीत में बदल जाते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है रूल्स में, वरना फिर हम सॉल्व करना बताते हैं। सॉल्व कैसे करना है इसको भी हम स्टेप वाइज लिख रहे हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। देखो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्स को, ठीक है, चर वाले जो हैं उनको एक साइड ले आते हैं, किस साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, दायां भी कहते हैं। और बराबर के दूसरा साइड क्या होता है बच्चा, बायां साइड, ठीक है, राइट साइड। अब राइट साइड में हम क्या लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर ले जाते हैं, ठीक। पहला रूल हमारा क्या है, पहला हमारा तरीका क्या है कि एक्स एक्स वाले को हम एक तरफ ले आते हैं
और संख्या संख्या को दूसरी तरफ कर लेते हैं। ठीक, अब जब हम यहां देखेंगे बच्चा तो हमें क्या दिखा, ये तो लेफ्ट साइड है ना बच्चे, x तो लेफ्ट साइड है, लेकिन एक और संख्या है जो कि किसकी तरफ है, दाएं तरफ है। ठीक, तो हमारा पहला काम क्या बनता है, संख्या को ले जाओ दूसरी तरफ, बाईं तरफ। तो आप मुझे बताओ, अगर हम इस संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, धन का या ऋण का? चिन्ह इसके सामने का देखो, ऋण है, दूसरी तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चे, चिन्ह चिन्ह ऋण है, दूसरे तरफ जा रहा है तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, क्योंकि जब हम आपकी जगह चेंज करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। नहीं नहीं बच्चा, ऋण नहीं होगा। इस टेबल को देखो, इस टेबल को ध्यान से देखो, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो। ओके, मतलब सबको पता चल गया कि अगर ऋण दूसरे तरफ जाएगी, ऋण की संख्या, तो किसकी हो जाएगी, वो धन की हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 3 कितना होगा, 8। ओके, अब आप मुझे ये बताओ, ये भी तो संख्या है ना, हमें संख्या को तो सबको दूसरी तरफ भेजना है, ये भी तो संख्या है, इसको भी भेजना पड़ेगा। तो दो x के साथ किस इसके इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा चिन्ह है इन दोनों के बीच? 2x अगर हम लिख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था ये किसका शॉर्टकट होता है, किसका चिन्ह है ये, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, आगे सॉल्व करके नहीं देंगे। 2 और x में किस चीज का चिन्ह है, इसका बात बताओ मुझे जल्दी से, एक ही बार आंसर दोगे। गुणा का चिन्ह है, सबको पता है। जैसे अगर हम बिना चिन्ह का संख्या और चल लिखते हैं तो इनके बीच गुणा का चिन्ह होता है। ओके, ये लिख लो, नोट कर लो कहीं पे कि जब एक संख्या और दूसरा चर बिना किसी भी चिन्ह के लिखा है तो इसका मतलब है वो किसमें होगा, गुणा में होगा। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा x बराबर 8। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को दूसरी तरफ भेजना है। अगर ये चिन्ह किसका है, गुणा का, दूसरे साइड जाएगा तो चिन्ह में क्या परिवर्तन होगा, जल्दी से देखेंगे इस टेबल को और मुझे बताएंगे। अगर दाएं तरफ या एक तरफ वो गुणा का होता है और उसे दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो चिन्ह किसका हो जाता है, किसका होएगा, क्या बदलाव आएगा उसमें? क्या मैम एक बार फिर से समझाना। देखो मैंने क्या कहा, अभी हमने ये टेबल पढ़ी थी कि अगर एक तरफ ऋण का होता है तो वो धन का हो जाता है, धन का होता है तो दूसरी तरफ जाता है तो ऋण का हो जाता है। ऐसे ही जब एक तरफ गुणा का हो तो दूसरी तरफ किसका होता है, भाग का। भाग का। तो हमारा जो 2 है वो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। यस मैम। तो बस 2 का भाग कर देंगे, 8 में कितने बार जाएगा, 4 बार। क्या? तो हमारा x क्या आ गया, x आ गया 4। ठीक है, यही हमें निकालना था कि x का मान कितना होगा, और x का मान हमारा कितना आया, 4। समझ आया कैसे हल करना होता है? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, इसको नोट कर लो ये सारी चीजें, रूल्स, ताकि तुम भूलो ना कि कैसे सॉल्व करना होता है। ओके, एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम समझ पाओ इसको। साड़ी फेंक के लिए बार। बच्चा तुम्हारी आवाज आ रही है, जो भी तुम कह रहे हो, तो तुम म्यूट कर लो। चलिए, यहां हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर तुमको देना है। चलो, इसमें बताओ मुझे x का मान कितना आएगा, सॉल्व करो। मैं यहाँ पर चिन्ह लिखे देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस दूसरे साइड जाएगा माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई, ये आपका चिन्ह होते हैं जो परिवर्तन होगा। अरे एक ही बार आंसर करो, बाकी बच्चे जल्दी से करेंगे। और x को एक तरफ रखना है, बाकी सारे अंकों को दूसरी तरफ। ठीक, दाएं तरफ आपका x रहेगा और बाएं तरफ राइट साइड तरफ सारे अंक। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। जिसको नहीं समझ आ रहा बच्चा बता दो, अभी हम पोल करेंगे तो गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का आंसर।
हाँ बच्चा, हिमांशु, नीरज बोलो, तुमने हैंड रेज करा है। मैम समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा बच्चा? सीधा से तो बात है, हमें क्या करना है, एक तरफ सिर्फ एक्स रखना है, दूसरी तरफ हमें क्या करना है, सारी संख्या करनी है। तो जब हम दाएं तरफ देखेंगे तो हमें कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रही, 4 और 3। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चे, 4 को जो कि ऋण का है उसको पहले भेजेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ देखो, ये आपका किस में है, ऋण में है ना बच्चा। तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है, धन का ऋण, ऋण का धन। ठीक है, अब जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये ऋण का था, किसका हो जाएगा, धन का हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ दो, तो 3x किसके बराबर आया, 9 के बराबर आया। अब इसमें देखो, हमें सिर्फ और सिर्फ x का मान चाहिए ना, लेकिन अभी हमें क्या मिला, 3x का मिला। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को भी दूसरी तरफ भेज देंगे। ठीक है, और 3 को दूसरी तरफ कैसे भेजेंगे, 3 गुणा x। 3x का क्या मतलब होता है, 3 गुणा x। तो यहाँ किस में है, ये गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग कर दो, बस 3 का भाग 9 में करोगे कितने बार जाएगा, 3 बार। तो आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। समझ मैम आया? यस मैम, ये तो समझ में आया। एक बार आप एक और सवाल दे दो, मैं करके देखूंगा अभी। हाँ हाँ, चलो इस क्वेश्चन को करेंगे और x का मान बताएंगे। सारे बच्चे, अनुज अब समझ आया तुमको? नहीं, पहले ये क्वेश्चन करेंगे, पहले सबको क्लियर हो जाए तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, और एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, वो ट्राई करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक तीसरा क्वेश्चन भी दे रहे हैं ताकि तुमको थोड़ा आइडिया लगे। अरे एक ही बार आंसर दो, कोई भी एक से ज्यादा बार आंसर देगा हम ब्लॉक कर देंगे तुमको। चलो ये 4 क्वेश्चन है, सब सॉल्व करेंगे और फिर आंसर देंगे। गुड इवनिंग बच्चे। सारे वैरायटी के क्वेश्चन है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा समीकरण में सॉल्व करने को तुम्हारे लिए। पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे पहले, आगे आगे हम बाद में बढ़ेंगे। सबसे पहले सारे बच्चे पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अरे विकास, मैंने मना किया है ना बार बार एक ही आंसर देने को। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, तुम इससे आगे वाली क्लास भी कर सकते हो, या फिर रिकॉर्डिंग तो है ही तुम्हारे पास, ऑलवेज ऑप्शन। देखो इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो भी इसके अलावा, जो x वाला टर्म है ना बच्चा, x वाला पद है, इसके अलावा जो भी पद है उसको हम क्या करेंगे, दूसरे साइड सबसे पहले भेजेंगे। ये किस में है, ऋण में है, तो आपका क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा। 25 धन 10 कितना आ गया, 35 आ गया। अब हमें तो सिर्फ x का मान चाहिए, 5x का तो नहीं चाहिए, तो 5 को तो दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। 5 इधर किस में है, गुणा में, दूसरे साइड जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में। तो जब 5 का भाग करोगे 35 में तो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 7। किसी को कोई दिक्कत पहले वाले क्वेश्चन में? कोई भी हो, अनुज, अजय और नीरज, परमजीत, तुम लोगों को कोई भी दिक्कत हो पहले में? ओके, तो आप पूछ सकते हो, पहले को दिक्कत? पहले वाला आ गया जी मैम। ओके चलो, पहला वाला आ गया, सबको आ गया। चलिए आगे देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला तो और आसान है, हमारे पास कोई है ही नहीं ना, हमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा किस में है, गुणा में है। जहां कोई चिन्ह नहीं होता गुणा मानते हैं ना, तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो 15 का भाग दोगे 75 में कितने बार जाएगा, 5 बार। तो दूसरे का आंसर क्या आ गया, 5। कोई डाउट दूसरे वाले में? नो मैम। नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? अब हम तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला उससे भी ज्यादा आसान। ये 7 किस में है इसके,
भाग 7 में किस में है? भाग में है, सबको पता चल रहा? मैम भाग जब दूसरे साइड जाता है तो क्या होता है? चिन्ह ध्यान से देखो, भाग का क्या होता है बच्चे? गुणा। तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। कितना आएगा? 21। ठीक है। अब लास्ट वाला, इसमें हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है। जो एक्स वाला पद है उसको हम पहले छोड़ देते हैं, एक्स के अलावा जो भी नंबर के पद है वो पहले हल करेंगे। ये प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा, किस में होता है? प्लस किस में होता है बच्चा? माइनस में। तो 3 माइनस 1 कितना आया? ये आया आपका 2। आया ना बच्चा? 2 आया आंसर। अब x बटे 2 किसके बराबर है? 2। अब हमें ये वाला 2 हटाना है, किसमें है ये? भाग में। दूसरे साइड जाएगा, किसमें होगा? गुणा में होगा, सबको पता है। तो 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। आंसर क्या आ जाएगा? 4। किसी को कोई डाउट? पोल करें। मैम जिसमें नीचे नीचे गुणा कर देंगे ना? हाँ, भाग है ना बच्चा, गुणा से मतलब नहीं है। आप सीधा याद रखो, ज्यादा चीजें सीखोगे कंफ्यूज होगे। यहाँ पर भाग है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ओके जी। ओके, हाँ, अब पोल करेंगे आप। पहला क्वेश्चन, इसको हल करना है और y का मान बताना। ये तो और आसान है, इसमें तो y के साथ कोई संख्या ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधा ही करना है तुमको। जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, पोल में आंसर करना है और सोच समझ के आंसर करेंगे, जल्दी में आंसर गलत नहीं करना। मैम मेरा ठीक है। मैम मैंने अभी अभी किया है, मेरा ठीक है। दोनों का ठीक है बच्चे? मैम मेरा ठीक है। हाँ, तुम्हारा भी ठीक है। मैंने भी किया जी मैम अभी। मेरा ठीक है। ओके, 7 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 6 का करेक्ट है। अभी जिसने आंसर करा है उसका भी करेक्ट है, तो मोस्टली लोगों का करेक्ट ही है। मैम मेरा ठीक है। हाँ हाँ बच्चा। मैम मेरा सही हाँ है। मैम कराया, ठीक है। बच्चा मैं अभी नहीं बता सकती, मेरे पास 1-2 करेक्ट आंसर आए हैं और मैम रॉन्ग। मेरा ठीक है। हाँ बच्चा, अभी मेरे पास जो आंसर आया वो करेक्ट है। ओके, वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 11 का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा थोड़ा सा बस ध्यान देना है, बाकी कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। 2 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से कर देंगे। 5 मोर सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ठीक है। बच्चे अभी मेरे पास कोई आंसर ही नहीं आया, तुम एक बार चेक करो, तुमने सबमिट किया? चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने भी नहीं किया कर लो जल्दी से आंसर। 2 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर चेक करो अपना अपना, किसने नहीं किया है। 5 4 3 2 और 1। ओके, 17 बच्चों ने आंसर दिया, 18 बच्चों ने, जिसमें से 12 का करेक्ट है, 6 का गलत है। बच्चों इसमें क्या ही था गलत करने लायक? देखो क्या था, y प्लस 2 इज इक्वल टू 6। सीधा सीधा तो था, ये सब आंसर क्यों ही दे रहे हो? ये सब आंसर ही नहीं है। देखो क्या करना था, ये प्लस है, जब दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चा? माइनस का। इतना हमें सबको पता है ना, जो प्लस में होता है वो मैम दूसरे इसका साइड ठीक जाएगा। आएगा, क्या बच्चा? आएगा इसका आंसर। हाँ, तो हम ये क्या तो होता है कि क्लास है। बच्चे मुझे आवाज नहीं आ रही, मैसेज करो। तो जब हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो वो किसका हो जाता है? माइनस का। माइनस होता तो प्लस का होता। अगर ये ऐसे लिखा होता है ना, तब 8 आता, 8 थोड़ी ना आएगा। ये माइनस में होता तो प्लस में होता, चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ऐसे ही भाग का गुणा, गुणा का भाग। ओके, हाँ, पोल कर रहे हैं बच्चे। तो इतना सब क्लियर है सबको? तो चिन्ह का खास ध्यान रखेंगे, और तो बाकी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या है,
3z+4 6+z। अब मैं तुम्हें इसमें एक हिंट देना चाहूंगी अगर कंफ्यूजन हो। z जो है ना उसको दूसरे साइड, पहले साइड ले आना, नंबर को दूसरे साइड ले जाना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ नंबर को इधर उधर कर रहे थे ना, अभी तुम्हें z को भी दूसरे साइड ले जाना। ठीक है, इसको पहले क्या करना, इस साइड ले आना, और सेम रूल के हिसाब से चिन्ह उसी तरीके से बदलेंगे जैसे कि हमारा किस में होता था, जैसे हमारा संख्याओं में होता था। ओके, ध्यान से करेंगे, टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, आराम से आंसर करना, पर सही आंसर करना। ओके, एक आंसर आया मेरे पास, करेक्ट है। मैम जी मेरा सही है। अब अच्छा, एक ही आंसर आया मेरे पास, करेक्ट है वो। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे और पहले सॉल्व करना, तुक्का मत मारना कोई भी। मैम मैंने कर दिया, मेरा सही है। मैं बताती हूँ कैसे करना था, तुमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, क्योंकि मेरे पास 4 आंसर है, उसमें से एक ही करेक्ट है जो सबसे पहले आया था। बच्चा जैसे ही अपना कैमरा ऑफ करो, जैसे ही अपना कैमरा ऑफ करो, बच्चा थोड़ा सा ध्यान देंगे। z को एक तरफ ले जाना है, संख्या को दूसरी तरफ ले जाना है। मैम मैंने अभी अभी किया है। तुम लोग समझ नहीं रहे हो बात को। थोड़ा सा शायद मुझे पहले 1-2 क्वेश्चन कराने चाहिए थे। मैम ये समझ में नहीं मेरा आ रहा ठीक है, क्या? मैंने अभी किया है। मैम मेरा ठीक है, अभी अभी किया है। मैं नहीं बता सकती क्योंकि मोस्टली मैंने मेरे भी किया पास दिया गलत आंसर ही आ रहे हैं। मैंने भी क्या दिया अभी। ओके, बट मैम इसका भी मेरा ठीक आंसर है। ठीक है। मैम फिर भी क्या, मैंने देखना एक बार। बच्चा नाम नहीं आते मेरे पास, तो मैं नाम से तो चेक ही नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 ही करेक्ट आंसर आए हैं। आप लोग सही नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो। थोड़ा सा हिंट दो ना मैम। दे तो दिया, x मतलब z को एक तरफ ले जाओ। अब तो तुमने आंसर दे दिया, और संख्या को दूसरी तरफ ले जाओ, चेंज थोड़ी वो ना तो होगा। मैंने कर लिया जी, वो तो मैंने कर लिया वैसा तो, लेकिन मेरा जो आंसर है वो अजीब ही आया है कुछ। बटे में आ गया ना, बुक कट रहा है बटे में आने के बाद। मैं सिखाती हूँ अभी। ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, मैं 10 सेकंड और देती हूँ, कोई बात नहीं, हम अभी आपको बता देंगे इस क्वेश्चन का। इसके लिए मैंने सोच समझ के तुक्का कर दिया। वाह, तुक्का करना ज्यादा जरूरी है, थोड़ा कुछ सोचते आ जाता आंसर। कुछ समझ में नहीं आया, मैं बटे में आ गया ना मेरा आंसर, मैंने तुक्का लगाया। कोई बात मैम नहीं, मेरा भी फोन में ही आया था 2/4। ओके मैं समझाती हूँ। मैम 5, मुझे पता चल गया इसका आंसर क्या है। मैम ओके 1 मिनट 1 मिनट। ओके ओके, चलो 10 सेकंड और ले लो, जल्दी से आंसर करो जिसने भी नहीं किया है, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ये समझा देती हूँ ताकि तुम लोगों का डाउट दूर हो जाए। रुको मैं गूगल से पूछ के आता हूँ। क्या कर लोगे, अब आंसर सही दे नहीं सकते तो बेटी कर लो, मैं ही समझा दूंगी तुम्हें। वो तो मजे के लिए बोला था मैंने, जोक मारने के लिए। मैम ठीक है मेरा लास्ट शायद। नहीं, तुमने भी गलत ही किया है। चलो देखते हैं, हम आंसर देख लेते हैं। 5 4 3 2 और 1। बी आंसर राइट। आंसर बी है, लेकिन तुम लोगों ने भी आंसर दिया नहीं है। ठीक है। मैंने तो सी दिया है। हाँ, चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। मैंने देखो सबसे बड़ी हिंट दी थी तुम्हें कि जेड को हमें क्या करना है, एक साइड ले जाना है और नंबर को दूसरे साइड। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जेड को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक, किसकी है ये जेड? मैम बी आएगा इसका आंसर है। हाँ हाँ, वी आएगा, मैं एग्री करती हूँ तुमसे। ठीक है, यहाँ देखो जेड है, इस साइड जाएगा, किसका होगा? मेरी इंस्ट्रक्शन की बात का आंसर दो बस, मुझे आंसर नहीं जानना। यहाँ बताओ मुझे, ये जेड है प्लस का, दूसरे साइड जाएगा, किसका होएगा? माइनस का। माइनस का होएगा। सबको इतना क्लियर है? यस मैम। यहाँ 6 था, अब हमें क्या करना है, नंबर को दूसरे साइड ले जाना है। ये नंबर किसका है? प्लस का।
दूसरे साइड जाएगा किसका होगा? माइनस का। माइनस का, ठीक है। अब 3z में से एक चला गया, तुम्हारे पास 3 अमरूद थे, एक अमरूद तुमसे किसी ने ले लिया, कितने बचेंगे? एक। अरे कैसे एक? तुम्हारे पास 3 थे, तुमने एक किसी को दिया, 2 बचेंगे। दो बचे। तो तुम्हारे एक कैसे बच रहा? 2 मैम एक बचेंगे। खा गया था। इतना तो मैंने तुम्हें प्रोसीजर बताया नहीं था, एंड मत बताओ मुझे, वरना तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। 3 थे, एक तुमने दे दिया, कितना बचा? 2, ठीक है। अब जो आपका 6 था उसमें से 4 गया, कितना बचा? 2, ठीक है। अब तो सेम सेम है, हमें पता है ये 2 किस में है? गुणा में, ठीक। दूसरे साइड जाएगा किस में होगा? भाग में। 2 भागे 2 कितना आएगा? 1। समझ आया आंसर? जल्दी से बताओ, समझ आया? यस Yes, मैम। यस मैम। चलो फिर मैं तुम्हें मैम, मेरा ऐसा ठीक ही है। एक क्वेश्चन कराती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक सेकेंड, कोई बात नहीं, चिल करो, इतना इतना टेंशन नहीं लेना, एक आंसर ही तो है, समझ आ जाए बस। आंसर की इतनी टेंशन मत लिया करो कि गलत हुआ सही हुआ, उससे कुछ भी नहीं हो रहा, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करके आंसर बताओ, अगर तुमने इसका आंसर सही बता दिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, समझना इज मोर इम्पोर्टेंट, जो कि तुम्हें समझ आ जाएगा अगर आंसर सही आया तो। अभी तक तो आया ही नहीं मैम कोई क्वेश्चन। अरे प्रश्न। क्वेश्चन दिखा तो है मैंने, इसका आंसर बताओ। अच्छा ये आपने लिखा, ये वाला करना है क्या? यही करना है जब मैं लिख रही हूँ, तो ऐसे थोड़ी ना मैंने डिजाइन बनाई है वहां। मैम इसका 2 आएगा। वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। विकास, एक बार मैंने तुम्हारा आंसर देख लिया, विपिन एक ही बार आंसर दिया करो। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्लास के बारे में, उसकी दुनिया के बारे में। फिलहाल जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तुम्हारा आया नीरज के नहीं आया? कर रहा हूँ जी मैम। करो करो, ठीक। ये साइड जाएगा, प्लस का है किस में आएगा? माइनस में, ठीक है। ये प्लस का है दूसरे साइड, माइनस में, बस हो गया। 2 था, 3x थे, 2 चलेगा, एक ही बचेगा। हाँ एक पोल जरूर करेंगे हम, 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2, आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब जल्दी से एक पोल कर लेते हैं। मैम जी हाँ बच्चा। ये 6 है, ये तो प्लस का है ना? हाँ तो 6 तो कहीं गया ही नहीं ना बच्चा, ये तो प्लस का ही है। ओके जी, मेरा 10 आ रहा था वरना जोड़ने पे दोनों को। क्यों जोड़ना है तुमको इसका? मैम मैंने इस 6 को भी माइनस में ले लिया और 4 को माइनस में ले लिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, देखो यहाँ भी वही है, आपको थोड़ा सा भिन्न लगाना पड़ेगा, लेकिन प्रोसीजर वही है, सोल्यूशन वैसे ही करना है जैसे करा जाता है, लेकिन जब हमने भिन्न पढ़ा था ना तो उसका ध्यान देना तुम, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, सही से सॉल्व करना, बस आंसर आ जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सो टेक योर टाइम, बिल्कुल जल्दी नहीं करना है, सारे आंसर को ढंग से देखेंगे, डिवाइड कहाँ है, प्लस कहाँ है, मल्टीप्लाई कहाँ है, ये सारी चीजें ध्यान से रख के ही आंसर करेंगे। मैम जी भिन्न वाला बोल ले सकते हैं, सूत्र नियम लगा सकते हैं? भिन्न वाला तो लगाने के वरना हल ही नहीं होगा वो। सारे भाग को प्लस को अच्छे से देखें। हाँ ठीक है तुम्हारा आंसर, और फिर आंसर करें। हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट हम आपको दे रहे हैं, आराम से हल करो। मैम जी ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। लास्ट टाइम मैंने चेक करा था तो क्वेश्चन ही था ये। कर दिया, मेरा सही है। बचे तुमने एक छोटी सी, अच्छा मैंने अभी अभी जस्ट अभी किया तो किया है, आंसर बच्चों। सही है, सही है। 4 बच्चों ने करा है, 3 का सही है। मैं तुम्हें समझाती हूँ परमजीत, हिंट के तौर पे ही,
सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, प्लस माइनस जो भी करो, उसमें भिन्न से सॉल्व करना, ठीक। और जो फिर बटे में आए ना, उसको भाग समझ के भाग दे देना, बस इतना सही क्यों करना है। एक बार दोबारा बताना मैम, क्या कहा आपने? मैंने कहा जो भी आपका प्लस माइनस करो तो वो भिन्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक। और फिर जो बटे में आए उसको भाग समझ के भाग दे दो। अभी फिलहाल 8 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 4 का सही है, 4 का गलत है। तो हम वेट करते हैं बाकी बच्चों के आंसर का, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ। बच्चे थोड़े सोच समझ के आंसर देंगे, इतना जल्दी नहीं मैम है। कितने का सही है? क्या मैम बच्चे? मेरा ठीक है। बच्चे मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पास सही गलत दोनों ही आंसर आ रहे हैं। तो मैम मैंने अभी कर दिया किया, थी। ठीक है। तुम लोगों ने मेन मिस्टेक तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों भागों को नहीं देख रहे हो। मैंने कर दिया जी दोनों ही का। ओके, देखते हाँ, हैं। भिन्ने में आए थे, भिन्ने को मैंने भेज दिया आंसर में। ठीक है, चलो वेट करते हैं अभी। लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 ही आंसर हैं जो सही आए हैं, बाकी आप थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो बस। मैम जी इसके बाद कुछ करना है के? हाँ, इसका आंसर सुनना है, क्योंकि तुमने गलत आंसर दिया है, जाना अच्छा नहीं है अच्छा। तुमको। हाँ, मुझे बैच लेने जाना है क्योंकि स्कूल का भी। हाँ हाँ, लेकिन अभी नहीं जाना, पहले इस क्वेश्चन का आंसर सुन के जाओगे, क्योंकि तुमने आंसर गलत दिया। ओके मैम। आपको बाकी कैसे बच्चे, पता चला? क्या बच्चे? आपको कैसे पता चला मेरा आंसर गलत है? क्योंकि जब तुमने आंसर दिया मेरे पास सही आंसर ही नहीं आया, इसलिए मुझे पता तुमने आंसर गलत दिया। बाकी बच्चे जल्दी से करो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी अभी आंसर दिया उसका करेक्ट है। मेरा ही है मैम। हाँ, तो तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। तुम्हें तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आ जी रहा मेरा था। ठीक है, मैंने भी किया है। हाँ, तुम्हारा भी सही है। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। जिसने लास्ट में किया है उसका भी आंसर सही है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, जो कि सिर्फ 7 बच्चों ने सही किया है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, लेकिन कुछ बच्चे बीच में थोड़ा सा धोखा खा गए। इतना तो सबने ही कर लिया था, बहुत सारे बच्चों ने इतना तो कर ही लिया था कि ये 2 तो इसका लासा आ जाता, तो और 37 -5 कितना आएगा, 32, और बटे 2 काट दिया, 16 आ गया। लेकिन बच्चा, मैंने तुमसे y का मान पूछा था, लेकिन तुम मुझे 2y का क्यों बता रहे हो? 2y का मान आया 16, तो इसको भी तो करना ही पड़ेगा ना बच्चा है। तो 16/2 आंसर क्या आना चाहिए, 8। ठीक है, तो जिसने 16 आंसर दिया, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने दिया है, गलत वालों ने, तो आपको क्या करना था, आपने लास्ट वाला नहीं देखा, जो 2y का मान आया था उसको आपने y समझ लिया, जो कि गलत है। आंसर आपको y का निकालना था। हाँ, तुम्हारा ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।